फ्रिक्शन फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ कार वेइंग 500 किलोग्राम। तो फिलहाल तो मैं इसमें सिंपल सी कार बनाता हूँ, बॉक्स बनाता हूँ, है ना। तो लेट, ये बॉक्स हो गया, ऐसे ही रफली बना रहा हूँ, जल्दी से करता हूँ। सम ये कार हो गई, एक सेकेंड बस। तो ये कार है, ठीक है। इसको रोकने के लिए तो इसको ब्लॉक की तरह फिलहाल ले लिया, इसमें टायर भी होगा वो नहीं बना रहा हूँ, ब्लॉक की तरह ले लिया, सिंपल ही बना लिया, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाता हूँ। इसमें कार जब रुकेगी तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब मन नहीं मान रहा है ये बनाने, ठीक है, तो ये फीलिंग आनी चाहिए। एवरेज फ्रिक्शन फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ कार वेइंग 500 kg। कार का मास दे रखा है, m इज इक्वल टू 500 kg। देखो कितना सिंप्लीफाइड हो गया इन सब रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। ये इसका मास है 500 kg, इसी पे लिख देता हूँ। ये ऐसे लिख दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो तो यूनिट लिख दो, एम लिखने की जरूरत नहीं है। इन अ डिस्टेंस 25 मीटर, तो ये फॉरवर्ड मूव करती है, डिस्टेंस 25 मीटर लगा दो, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर हो गया, डिस्टेंस 25 मीटर, ठीक है। इनिशियल स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी इनिशियल स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, याद है, मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट लिख दूं या किसी को दिक्कत है इसमें? मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 4, है ना, 4×8 = 32, 20 मीटर पर सेकंड। मिटा के लिख दूं 20 मीटर पर सेकंड, किसी को दिक्कत है? तो ये कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। ये भी नहीं, इनिशियल स्पीड, सॉरी, फाइनल स्पीड 0 है, सॉरी, इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। फाइनली इसको स्टॉप करना है, स्टॉप आ कार, है ना। फाइनल इसको, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी है, 0 मीटर पर सेकंड। देखो देखते ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज फ्रिक्शन फोर्स नीडेड, तो फ्रिक्शन फोर्स हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स टायर पे लगेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब कितना डिफरेंस है लिखने में और उसमें, समझ आ रहा है ना। देखो डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, बस अब अंधे को भी समझ में आ जाए क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब हम बाकी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए, ठीक है। सो तो क्या हो जाएगा, -F × 25। ये माइनस क्यों है तुम्हें पता है, कॉस 180 की वजह, कॉस 180 की वजह से। अगर थोड़ा लॉजिकली लिखना है तो लिख सकते हो तो सही तरीके से, F जिससे सामने वाले को भी पता लगे कि क्या कर रहा है वो। 25 इंटू कॉस 180 -1, -1 इसकी वजह से आया, ठीक है। इसे समझ में आ जाएगा, इतना काफी है। वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0, है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ। मास कितना है, 500 kg। याद रखो जब फॉर्मूला नहीं लिखो तो ये वैल्यू यूनिट में लिख देना, तो समझ में आ जाता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0, ये के फाइनल हो गया, जस्ट आई विल यूज डिफरेंट कलर, के फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे क्या होगा, के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना, के इनिशियल। तो के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो बस आ गया, ठीक है। तो ये -25F, ठीक है, इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी, एवरेज फ्रिक्शन फोर्स। तो वैल्यू तो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, याद रखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव आता है, वैल्यू फोर्स फ्रिक्शन फोर्स की नेगेटिव नहीं आती है। तो ये आ जाएगा 250, है ना, 250 इंटू 400, और बाकी देख लो, समथिंग लाइक 25×10, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 10⁻³ न्यूटन, है ना, 4000 न्यूटन।
करेक्ट। तो ये